कभी सोचा है कि बेइज्जती का सिर्फ एक लम्हा किसी की पूरी जिंदगी कैसे पलट सकता है? आज हम एक ऐसी ही कहानी में गोता लगाने वाले हैं। एक ऐसी कहानी जहां अपमान का एक घूंट एक ऐसी विरासत का दरवाजा खोल देता है जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। चलिए शुरू करते हैं। और कहानी की शुरुआत होती है इन चुभने वाले शब्दों से। ये सिर्फ पानी के लिए मना करना नहीं था, नहीं, ये तो सीधे सीधे एक बच्चे के दिल पर, उसकी आत्मा पर हमला था। और यही वो शब्द थे, यही वो अन्याय था जिसने एक ऐसी कहानी को जन्म दिया जिस पर यकीन करना मुश्किल है। तो मिलिए इस कहानी के किरदारों से। एक 12 साल का लड़का राजू और उसकी बीमार दादी। बस एक छोटा सा काम था उनका, अपनी जिंदगी भर की मेहनत की कमाई जो थोड़ी सी थी उसे बैंक में जमा कराना था, बस। लेकिन उन्हें क्या पता था कि उस बैंक के अंदर पैसों का नहीं बल्कि इंसानियत का इम्तिहान होने वाला था। तो जैसे ही ये दोनों काउंटर पर पहुंचे, बस उनके कपड़े देखकर और हाथ में वो छोटी सी रकम देखकर वहां बैठी दो महिला कर्मचारी उनका मजाक उड़ाने लगीं। उनकी आंखों में ना कोई इज्जत थी, ना हमदर्दी, सिर्फ और सिर्फ नफरत। और हद तो तब हो गई जब एक ने दूसरी से फुसफुसाकर कहा, लगता है भीख मांगने आया है या फिर चोरी करने। जरा सोचिए, ये शब्द उस बच्चे के कानों में जहर की तरह लगे होंगे। वो बेचारा बस यही सोच रहा था कि मैंने तो कुछ किया भी नहीं, फिर ये लोग मुझसे इतनी नफरत क्यों कर रहे हैं। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई, बल्कि ये तो बस शुरुआत थी। इसके बाद तो जुल्म बढ़ता ही गया। पहले तो राजू पर इल्जाम लगाया कि उसने पैसे चुराए हैं। फिर एक गार्ड आया और उसने राजू को धक्का मारते हुए कहा, चल निकल यहां से, तेरे जैसों की यहां कोई जगह नहीं है। और सबसे शर्मनाक बात, जब उस प्यासे बच्चे ने पानी मांगा तो उसे एक गिलास पानी तक नहीं दिया गया। अब उन बैंक वालों को जरा भी अंदाजा नहीं था कि उनकी ये सारी हरकतें कोने में बैठा एक आदमी अपने फोन में रिकॉर्ड कर रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि राकेश कुमार थे, एक लोकल जर्नलिस्ट। और उन्होंने उसी पल तय कर लिया था कि इस नाइंसाफी को वो चुपचाप नहीं देखेंगे, इसे पूरी दुनिया के सामने लाएंगे। राकेश ने सिर्फ वीडियो बनाकर अपना काम खत्म नहीं किया, नहीं, वो उस शाम राजू और दादी के घर तक गए, उनकी पूरी कहानी सुनने, उसे समझने। क्योंकि वो जानते थे ये सिर्फ एक बैंक में हुई बदतमीजी की घटना नहीं थी, ये हमारे समाज का एक कड़वा सच था। और वहीं राकेश को एक और ऐसी सच्चाई पता चली जिसने उनका दिल दहला दिया। दादी ने बताया कि राजू उनका अपना पोता नहीं है। वो उन्हें 10 साल पहले एक बस स्टैंड पर अकेले रोता हुआ मिला था। कोई उसे लेने नहीं आया तो दादी ने ही उसे अपना सब कुछ मान लिया, उसे पाला पोसा। और आज उसी दादी को एक बड़े ऑपरेशन की जरूरत थी और उसके लिए पैसे उनके पास नहीं थे। तो राकेश ने उसी रात वीडियो को एडिट किया, उसमें दादी की बात भी जोड़ी और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर दिया। और इसके बाद जो हुआ वो आज के डिजिटल जमाने की असली ताकत दिखाता है। सुबह 11 बजे जो घटना हुई थी वो शाम 6 बजे तक इंटरनेट पर थी। रात 10 बजे तक हजारों लोग उसे शेयर कर चुके थे और अगली सुबह वो वीडियो बैंक के मालिक की स्क्रीन पर था। तो अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। हजारों किलोमीटर दूर एक बड़े से होटल के कमरे में बैंक के मालिक विनोद मेहता अपना फोन चेक कर रहे थे और अचानक उनकी आंखों के सामने वही वीडियो आया जो वायरल हो चुका था। अपने स्टाफ की यह हरकत देखकर विनोद मेहता को गुस्सा तो बहुत आया, जाहिर है, लेकिन असली झटका उन्हें तब लगा जब उन्होंने वीडियो में दादी को बोलते हुए सुना। दादी की बातें, उनके शब्द विनोद मेहता के दिल में तीर की तरह लगे, क्योंकि दादी की कहानी ने उनके एक पुराने गहरे जख्म को फिर से कुरेद दिया था। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये एक ऐसा इत्तेफाक था जो सिर्फ कहानियों में होता है। दादी ने जिस बस स्टैंड, जिस तारीख और जिस वक्त का जिक्र किया था, वो ठीक वही दिन, वही समय था जब सालों पहले विनोद मेहता का अपना बेटा खो गया था। ये महज एक इत्तेफाक नहीं हो सकता था, बिल्कुल नहीं। सालों के बाद आज उन्हें उम्मीद की एक किरण नजर आई थी। उन्होंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया, बस एक फोन उठाया और अपने सबसे भरोसेमंद मैनेजर को कॉल किया, सीधा ऑर्डर दिया, उस लड़के और उसकी दादी को फौरन ढूंढो। सोचिए, उस एक फोन कॉल में सालों का इंतजार था, एक पिता की उम्मीद थी और एक डर भी था। विनोद मेहता ने अपनी विदेश की ट्रिप वहीं छोड़ी और पहली फ्लाइट पकड़कर भारत के लिए निकल पड़े। पूरे रास्ते बस एक ही सवाल उनके दिमाग में घूम रहा था, क्या ये हो सकता है? क्या ये लड़का जिसे मेरे ही बैंक में इतना अपमानित किया गया, सच में मेरा खोया हुआ बेटा हो सकता है? भारत पहुंचते ही उनका पहला काम था डीएनए टेस्ट का ऑर्डर देना।
और फिर इंतजार खत्म हुआ। वो दिन आ ही गया। डॉक्टर ने रिपोर्ट विनोद मेहता के हाथ में दी और जैसे ही उन्होंने उसे खोला, उनकी आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। रिपोर्ट मैच हो गई थी। डीएनए कंफर्म था। राजू उन्हीं का बेटा था। सालों की बरसों की तलाश आज पूरी हो गई थी। वो पल जब पिता और बेटा इतने सालों बाद मिले, बहुत इमोशनल था। विनोद जी ने राजू को कसकर गले लगा लिया और बस रोते रहे। लेकिन उन्हीं आंसुओं के बीच उन्होंने एक फैसला भी कर लिया था। ये कहानी सिर्फ अपने बेटे को वापस पाने की नहीं होगी, ये कहानी इंसाफ की भी होगी। जब दादी को ये सब पता चला तो वो तो घबरा गईं, लेकिन विनोद मेहता ने उनके हाथ पकड़े और जो कहा वो दिल छू लेने वाला था। उन्होंने कहा, माँ जी, आपने मेरे बेटे को पाला नहीं है, आपने उसे एक नई जिंदगी दी है। आज से आप सिर्फ उसकी माँ नहीं, आप मेरी भी माँ हैं। फिर आया अगला दिन, इंसाफ का दिन। विनोद मेहता अपने बेटे राजू को लेकर ठीक उसी बैंक की ब्रांच में पहुंचे। इस बार राजू के हाथ में एक बड़ा सा बैग था, नोटों से भरा हुआ। राजू थोड़ा डरा हुआ था, लेकिन उसके पिता ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, बेटा, अब डरना नहीं, अब तुम अकेले नहीं हो। राजू सीधा काउंटर पर गया और बैग से नोटों का ढेर निकालकर सामने रख दिया। जिन दो कर्मचारियों ने एक दिन पहले उसकी बेइज्जती की थी, उनके तो चेहरे का रंग ही उड़ गया। और तभी विनोद मेहता अंदर आए और उन्होंने ऐलान किया, ये बच्चा राजू मेरा बेटा है। और उसी वक्त उन्होंने उन दोनों कर्मचारियों और उस गार्ड को नौकरी से निकाल दिया। और ये खबर देखते ही देखते पूरे देश में आग की तरह फैल गई। सोचिए, जिस बच्चे को सब एक गरीब लाचार समझकर दुत्कार रहे थे, वो असल में करोड़ों की जायदाद का वारिस निकला। सोशल मीडिया पर एक नई बहस शुरू हो गई, लेकिन एक बात तो साफ हो गई थी, बुरे काम का नतीजा हमेशा बुरा ही होता है। जरा सोचिए राजू के बारे में। बैंक जाने के उसके दो तजुर्बे कितने अलग थे। एक दिन वो वहां एक विक्टिम बनकर गया था, जिसे चोर कहा गया, जिसे धक्के मारकर निकाला गया। और दूसरे दिन वो वहां इंसाफ का चेहरा बनकर गया, जिसने अपने पिता के साथ मिलकर अपने जालिमों को सबक सिखाया। मतलब जमीन आसमान का फर्क। इसके बाद विनोद मेहता ने एक बड़ा सा घर लिया, जहां वो तीनों एक परिवार की तरह रहते थे, पिता, बेटा और उनको पालने वाली दादी। राजू का एडमिशन एक बहुत अच्छे स्कूल में हुआ और दादी के इलाज और देखभाल का सबसे अच्छा इंतजाम किया गया। आखिरकार इतने सालों बाद जिंदगी ने उनके सारे घाव भर दिए थे। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है, क्या ये सब सिर्फ किस्मत थी, एक इत्तेफाक, या फिर ये कर्मों का हिसाब था, जहां बुराई करने वालों को उनकी सजा मिली और निस्वार्थ प्यार करने वाली दादी को उनका हक मिला? शायद इसका जवाब इन दोनों के बीच में ही कहीं छिपा है। ये सोचने वाली बात है।